सुखदेव को हंसी को देख करके राजा परीक्षित हंसे और राजा परीक्षित की हंसी को देख करके जितने संत बैठे थे सब हंसे। इन सभी संतों को देख करके देवता भी हंस पड़े। देवता इसलिए हंस रहे हैं कि बाबरे परमात्मा सामने खड़े हैं, अगर हम होते तो मांगने की लिस्ट बना देते। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि भगवान मिल गए, अब क्या मांगना। भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि बाबरे मैं खड़ा हूं, कुछ तो मांगो, कुछ तो बोलो। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि मैं क्या मांगू, मैं क्या बोलूं, मुझे बोलना आता ही नहीं है। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक क्या बोलेगा। भगवान समझ गए कि बालक कुछ बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। भगवान अपने शंख को ध्रुव के कपोल पर रखा और जैसे ही रखा कि ध्रुव के अंदर वेद वेदांत की ज्ञान की भंडारे आ गई और ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति की है। इसको कहते हैं भगवान की कृपा। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरि। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मीरा जी के भी किसी कॉलेज में गई पढ़ने, लेकिन मीरा की एक एक पद, आज एक पद पर हम और आप पीएचडी कर सकते हैं। कबीर जी किसी स्कूल में पढ़ने गए? कभी नहीं गए, लेकिन उनका एक एक पद आज बड़े बड़े लोग पीएचडी स्नातकोत्तर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है, संत की करुणा है। इसलिए संतों के संग में रहो, मिलती है साधुओं की। आहा, ये भजन जानते हो क्या है? हम भजन तभी गाते हैं जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। कथा के बीच बीच में कीर्तन कराना, भजन गाना, ये बैटरी रिचार्ज के लिए होता है। गा लेंगे, बैटरी फुल हो जाएगी 15-20 मिनट के लिए, फिर कथा सुनेंगे। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, वो मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। संगत कभी कभी, वो मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ
चढ़ती है मन में राम की, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। कुछ अमर ज्ञान सो चले परलोक के लिए, कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए, कुछ अमर ज्ञान सो चले परलोक के लिए, कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। क्यों मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, ये मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, वो मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, वो चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं के संग कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं के संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बोले संत भगवान की जय हो। इसलिए हम और आप संतों के चरणों से प्रेम करें। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, स्तुति की, और ध्रुव जी ने कहा प्रभु अपने चरणों की मुझे भक्ति दे दो। भगवान ने सोचा कि इस बालक के मन में तो कुछ और ही है। देखो हम ऊपर से चाहे कुछ भी करें, हमारे अंदर क्या चलता है उसे सब कुछ पता है। हम दुनिया से छिपा सकते हैं, घर वालों से छिपा सकते हैं, पड़ोसी से छिपा सकते हैं, लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा सब कुछ जानता है। भगवान ने कहा कि ध्रुव के मन में तो राजगद्दी है, इनके मन में है तो अपने सौतेली माँ को मैं एक एक का जवाब दूंगा, अपने पिता की गद्दी पर जरूर बैठूंगा, बैठ करके दिखाऊंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हें भक्ति तो मिली ही है, लेकिन फिलहाल अभी जाओ राज्यभार संभालो, उसके बाद तुम्हें भगवान के चरणों की भक्ति पूर्ण मिली है। बार बार भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज आए हैं। ओहो हो, भगवान आ रहे हैं तो लोग पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। सुरुचि माँ खड़ी हैं, सुनीति माँ खड़ी हैं,
तान पाद पिता खड़े हैं। कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान की कृपा हो जाना तो आप सभी कृपा करेंगे। उनकी करुणा हो तो हर जगह जय जयकार है। अगर वो रूठ जाए तो दुनिया रूठ जाती है, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो दुनिया प्रसन्न हो जाती है। जिस माँ ने कटु शब्द बोला था, ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ अगर आप अपने मुख से कटु शब्द ना बोलती तो हमें भगवान कैसे मिलते। अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके बोले, पिताश्री अगर आप सुरुचि माँ से ब्याह नहीं करते तो सुरुचि माँ हमें कटु शब्द नहीं बोलती और हम भगवान को नहीं पाते। अपने माँ सुनीति के चरणों में प्रणाम करके